बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, जो हाड़ा वीरों के शौर्य एवं वैभव का प्रतीक है, यह राजपूताने के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक माना जाता है। किले का निर्माण राव देवा हाड़ा ने 13वीं सदी में शुरू किया था, जिन्हें बूंदी का संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद राव बरसिंह हाड़ा ने 1354 में किले का निर्माण कार्य पूरा किया और इसे एक मजबूत किले का रूप प्रदान किया। यह काफी बड़ा किला है, जिसके अनेकों महल हमने देख लिए हैं। इस वीडियो में हम तारागढ़ दुर्ग में स्थित रानी का महल देखेंगे, जो कि अन्य महलों से अलग बनाया गया है। रानी का महल भी काफी बड़ा और रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें भी अनेकों गुप्त रास्ते हैं, जो किले में बने अन्य महलों में जाते हैं। रानी के महल में जाने के लिए हमें कई दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा। महल में पहुंचने से पहले रास्ते में हमें अनेकों निर्माण दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में यह एक निर्माण बना हुआ है, जो संभवतः सैनिकों का आरामगाह था, या फिर यह एक घुड़शाल भी हो सकती है। ये एक और निर्माण बना हुआ है। यहाँ से हमें किले के अन्य महल दिखाई दे रहे हैं। महल में पहुंचने के लिए यह दूसरा दरवाजा आ चुका है। यह जो आपको निर्माण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैनिक रहते थे। ये अब तीसरा दरवाजा आ चुका है। इस दरवाजे पर हमें उस समय का ताला दिखाई दे रहा है। काफी भारी लॉक है। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करते ही हमें यहाँ पर बहुत सा निर्माण दिखाई दिया है। यहाँ पर सैनिक लोग रहते थे। ये एक तरह से सैनिक चौकिया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले कमरे में भाई खुदाई की गई है। यह सब कुछ खजाने के लालच में किया गया है। ये ऊपर एक कमरा बना हुआ है। महल में जाने का यह अंतिम चौथा दरवाजा आ चुका है। यहां से हम महल में प्रवेश करेंगे। महल में प्रवेश करते ही हमें यहाँ पर नालियां दिखाई दी हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है और सारा का सारा वर्षा जल महल के बाहर बने जल कुंडों में संग्रहित होता है। सबसे पहले हम रानी के महल के इस वाले भाग को देख लेते हैं। यह एक बड़ा हॉल है। यहाँ पर हमें एक मार्ग दिखाई दिया है। यह सुरंग अथवा कोई तहखाना हो सकता है। पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये यहीं तक है या फिर आगे जा रहा है। भाई ये रास्ता तो काफी आगे जा रहा है। इसमें दो रास्ते जा रहे हैं। आप जो ये किले हवेलियां देखोगे, इनमें आपको जगह जगह खुदाई देखने को मिलेगी, जो कि खजाने के लालच में की जाती है। तारागढ़ दुर्ग एक बहुत बड़ा किला है और इसमें हाड़ा राजाओं का एक बड़ा खजाना अभी भी मौजूद है, जिसके लिए एक उच्च स्तरीय खुदाई भी की गई थी।
इसके विषय में आगे के वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी, जिसे देखकर आपको सहज ही आभास हो जाएगा कि इस किले में अभी भी कुछ है। हाड़ा योद्धाओं, वीरांगनाओं की यादें, कैसे यहाँ पर वीरों का जमघट लगा रहता था, सभाएं होती थी, सभी यादों को समेटे यहाँ का हर एक पत्थर उनकी वीरता व वैभव की गवाही दे रहा है। इस कमरे के फर्श में कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या लगा हुआ था। इधर ये टॉयलेट सीट बनी हुई है। ये एक और टॉयलेट रूम आ गया। यहाँ पर भी उस समय के 600-700 वर्ष पुराने टॉयलेट बने हुए हैं। टॉयलेट सीट के पास में ये जो आला बना हुआ है, इसमें पानी का डब्बा रखा जाता था। यह है भाई रानी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार। दरवाजे के जस्ट ऊपर और साइड में सुंदर झरोखे बने हुए हैं। दरवाजे में प्रवेश करते ही यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए घड़े रखे जाते थे। इधर ये अलमारी बनी हुई है। इधर ये एक रास्ता बना हुआ है, इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। और भाई ये आ गया महल का मुख्य प्रांगण। यहाँ पर आपको महल के बहुत से टूटे हुए अवशेष दिखाई देंगे। महल में इसके अलावा और भी अन्य आंगन बने हुए हैं। पहले इधर देख लेते हैं। यहाँ कॉर्नर में ये छोटी अलमारी बनी हुई है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। ये एक कमरा बना हुआ है। इस वाले कमरे में उस समय के किवाड़ के पल्ले पड़े हुए हैं। बरामदे में यहाँ पर स्टोर के लिए एक पॉइंट बना हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है, पता नहीं इसमें क्या रखा जाता था। इधर आइए, यहाँ पर भी एक कक्ष बना हुआ है। ऊपर सामान रखने के लिए पट्टियां लगी हुई हैं। इस वाले कक्ष में और भी कमरे बने हुए हैं। प्रकाश आने के लिए ऊपर रोशनदान बना हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पानी का टैंक होता था। इससे थोड़ा ऊंचाई तक टैंक बना होता था, जिसमें पानी भरा होता था और उसको एक मेटल की प्लेट से रोका जाता था। यह टैंक आपको विशेष रूप से टॉयलेट के पास मिलेगा। इसके अलावा कुछ एक जगह यह महल में बनी नालियों के पास देखने को मिलेगा। इसका उपयोग जैसे फ्रेश होने के बाद इसको लिफ्ट किया जाता था। जो मेटल की प्लेट लगी होती थी टैंक में, उसको ऊपर खींचते ही इसमें से पानी निकलता था और अपशिष्ट बहकर बाहर चला जाता था। भाई थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है, इसलिए हम रानी के महल का बहुत जल्दी में वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आपको कई जगह वीडियो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और मोबाइल के टॉर्च से ही काम चलाना पड़ रहा है। इस कक्ष में आगे एक और छोटा सा कमरा बना हुआ है। यहाँ पर भी टॉयलेट सीट बनी हुई है। प्राचीन समय से ही इस तरह की टॉयलेट सीट बनाई जाती थी। 500-700 वर्ष पहले बनाया गया टॉयलेट है ये। अब महल का ये वाला हिस्सा देखते हैं।
इस गलियारे में आपको बहुत सारे भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चित्रकारी बनी हुई है, लेकिन कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस चित्रकारी को मिटाना तो दूर, कुछ लोगों द्वारा इसे उखाड़ दिया गया है। यह दुगारी किले में बनी स्वर्ण चित्रकारी जैसी तो नहीं कि इसे सोने के लालच में खराब किया गया हो। वहां पर तो शुद्ध सोने के रंग से चित्रकारी की गई थी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं देता। संभवतः खजाने के लालच में इस चित्रकारी को उखाड़ा गया है, क्योंकि आले में और इसके दोनों तरफ हमें खुदाई का निशान दिखाई दे रहा है। चोरों ने सोचा होगा कि शायद इस चित्रकारी के पीछे भी थोड़ा बहुत खजाना छुपाया गया हो। इस बरामदे की फर्श पर अभी भी उस समय की चित्रकारी का अवशेष मौजूद है। इस गलियारे की दीवारों व आलों में बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है, जो कि अब धूमिल पड़ चुकी है। इस महल में बनी चित्रकारी में नीला, हरा व पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। यह प्राकृतिक रंग है जो कई चीजों को मिलाकर बनाया जाता था। इधर आइए, ये एक छोटा कक्ष बना हुआ है। और यहाँ पर ये टॉयलेट है। इधर भी देखिए, कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं। इस कक्ष के ऊपर चित्रकारी बनी हुई है और दरवाजे पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। यह कक्ष उस समय मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर सामने भगवान जी की प्रतिमा स्थापित थी और इस कक्ष में आपको बहुत ज्यादा तोड़फोड़ देखने को मिलेगी। दीवार में ये वाली खुदाई गहराई तक की गई है। अलमारी के नीचे भी खुदाई की हुई है। खजाने के लालच में लोगों ने यहाँ पर हर एक ऐसे पॉइंट को खोदने की कोशिश की है जहाँ पर खजाना मिल सकता हो। इस महल में रानियां रहा करती थी, साथ ही उनकी सहेलियां व दासियां भी रहती थी। पुरुषों में यहाँ पर राजा व उनके संबंधी लोग ही आ सकते थे। भाई, इन कमरों व गलियारों को देखकर भूल भुलैया सा लग रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमने किस जगह को देख लिया है और किसको नहीं। अब आप ये वाला कमरा देखिएगा। इसको देखकर आपको लगेगा कि ये हमने पहले देख लिया है, लेकिन यह एक अलग कमरा है। इसी तरह का पहले वाला कमरा जो हमने देखा वो ये है। इसमें भी हूबहू उस कमरे जैसा दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। इधर ये टॉयलेट सीट बनी हुई है। इधर भी ये टॉयलेट रूम बना हुआ है। इस महल में भाई पूरा का पूरा भूल भुलैया सा लग रहा है। इस कक्ष में देखिए, यहाँ पर भी खुदाई की गई है। ये वाला कक्ष भी पहले मंदिर हुआ करता था
यहाँ पर भगवान जी के लिए आसन बना हुआ था, जो कि सब कुछ टूट चुका है। अब ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। इस बरामदे में हमें यहाँ पर ये दो छोटे होल दिखाई दिए हैं। ऐसी जगहों पर भाई वो अपना कीमती सामान रखा करते थे। हालांकि ये बरामदे में बना हुआ है, तो संभव है इसमें और कुछ अन्य सामान रखते हो, हथियार रखते हो। ये जो रानी का महल है, यहाँ पूरे महल में महिला सैनिक व महिला रक्षक ही तैनात रहते थे। इस पूरे कमरे की दीवार तोड़ी जा चुकी है। इधर ये बड़ा बरामदा बना हुआ है, जो कि स्तंभों पर खड़ा है। इस बरामदे की फर्श को लाल, काले व सफेद पत्थर को जोड़कर डिजाइन किया गया है, जो अभी भी सही सलामत है। आइए अब आपको इस गुप्त रास्ते में लेकर चलते हैं। ये जो रास्ता है, इसके चारों ओर बॉर्डर पर आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, इसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले यहाँ पर पत्थर रखकर इस पूरे रास्ते को ढका जाता था। बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है इसमें। इस रास्ते में दो मार्ग बने हुए हैं। एक मार्ग हमने आपको पहले दिखा दिया था, जहां पर खजाना या फिर अन्य सामान रखने के लिए गुप्त कक्ष बने हुए थे। यहाँ पर भी सामान रखने के लिए ये छोटा सा स्टोर बना हुआ है, और यहाँ पर ये एक और गुप्त तहखाना बना हुआ है। इसको भी पहले पत्थर से ढका जाता था। यहाँ पर भी दीवार में एक खुदाई की गई है। ओ भाई साहब, ये तो भाई कुआं है, बहुत ज्यादा गहरा है। पानी भी भरा हुआ है इसमें। महल में जो नौकर चाकर थे, वो यहाँ से पानी भर के लेके जाते थे। दोस्तों, ये जो पानी दिखाई दे रहा है, संभव है यहाँ महल के बाहर जो बावड़ी बनी हुई है उसका हिस्सा हो, क्योंकि महल के बाहर साइड में ही बड़े बड़े जलकुंड बने हुए हैं। और भाई इसमें नीचे भी दीवार में एक रास्ता बना हुआ है। संभव है महल के नौकर अथवा दासियां उस रास्ते से पानी भर के लेके जाते हो। अंदर ही अंदर किसी को पता भी न चले और महल में पानी की व्यवस्था भी हो जाती थी। हो सकता है ये रास्ता वर्षा जल के पानी का निकास द्वार हो, लेकिन रास्ता है बहुत बड़ा। आइए अब वापस चलते हैं। भाई कुछ भी कहो, यह किला है बड़ा रहस्यमय। पता नहीं यहाँ पे कितने गुप्त तहखाने, सुरंगें बनी हुई हैं, जो आज के समय में किसी को पता भी नहीं। इस बरामदे में स्तंभ भी काफी सुंदर बनाए गए हैं। आप जितने भी किले, हवेलियां देखोगे, उनमें आपको वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, और यह सारा का सारा पानी टांकों व जलकुंडों में जाकर संग्रहित होता था। यहाँ पर भी ये टांका बना हुआ है, इसे कुएं का मुख दिया गया है। महल में जब पानी की आवश्यकता होती थी तो इसमें से भी पानी निकाला जाता था। अब हम आपको महल की दूसरी मंजिल वाले भाग पर ले आए हैं। ये एक बड़ा बरामदा बना हुआ है। अब हम आपको इसकी छत पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा निर्माण बना हुआ है। यहाँ से आपको महल के नीचे बने जलकुंड व अन्य निर्माण देखने को मिलेगा। सामने आपको जो ये इमारतें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं में से एक में अन्न संग्रहण किया जाता था।
महल के नीचे साइड में ये बड़े जलकुंड बने हुए हैं जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब हम महल में नीचे आ गए हैं। यहाँ पर एक रसोई भी देखने को मिली है। ये देखिए उस समय का चूल्हा, यहाँ पर खाना पकाया जाता था। इधर भी चूल्हे बने हुए हैं, ये टूट चुके हैं। पक्के चूल्हे हैं भाई, इन्हें पत्थरों से चिनाई करके बनाया गया है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर आ गए हैं महल के बाहर बने जलकुंडों के पास। और जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर ये जो निर्माण बने हुए हैं, इन्हीं में से एक इमारत में अन्न संग्रहण किया जाता था। तारागढ़ दुर्ग में ऐसे कई जलकुंड बने हुए हैं। ये वाला जलकुंड भी काफी बड़ा है, इसे हम बावड़ी भी बोल सकते हैं। आप ये जितने भी प्राचीन निर्माण देखोगे, विशेषकर किले, मंदिर, तो इनके आसपास बड़े जलकुंड, बावड़ियां व तालाब देखने को मिलेंगे। और हमारी इसी प्रणाली की विदेशी विद्वानों ने भी बड़ी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि मुस्लिम विद्वान अल बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ 1000 वर्ष पहले भारत आया था, उसने भी इस जल प्रणाली की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है, क्योंकि इससे भूजल स्तर बहुत अच्छा बना रहता है। इस जलकुंड के पास ये एक छोटा सा निर्माण बना हुआ है। जब किले में मौजूद लोग यहाँ पर पानी भरने आते थे, स्नान करते थे, तब वे यहाँ पर बैठकर आराम करते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तारागढ़ दुर्ग में स्थित रानी का महल भी हमने देख लिया है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे तारागढ़ दुर्ग में छुपा खजाने का भंडार, दुर्ग में फैली रहस्यमयी सुरंगों का जाल, चित्रशाला, गर्भगुंजन तोप, वह तोप जिसके चलते ही उधर में झंकार हो जाती थी, और शौर्य, पराक्रम व राष्ट्रभक्ति का प्रतीक कुंभाहाड़ा द्वारा लड़ा गया नकली बूंदी का युद्ध। कुंभाहाड़ा, जिसने मातृभक्ति के चलते हाड़ा वंश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मिट्टी के नकली किले के लिए कैसे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये सभी विषय हम एक एक करके देखने वाले हैं। दोस्तों, ये हो गया बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, जो कि हमने आपको अच्छे से दिखाया है। ये दुर्ग, यहाँ पर अनेकों महल हमने आपको दिखाए और ऊपर रानी का महल दिखाया, जहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं और कई तरह की चित्रकारियाँ की गई है। यहाँ पर दुर्ग में हमने आपको अनेकों महल दिखाए, जैसे कि बादल महल हो गया, छत्र महल, फूल महल, उम्मेद महल सहित अनेकों महल हैं, जो कि हमने आपको अच्छे से दिखाए हैं, अच्छे से इसका विश्लेषण किया है। 14वीं सदी के मध्य में 1354 ईस्वी में महाराव बरसिंघाड़ा द्वारा निर्मित यह तारागढ़ दुर्ग, जब यह बनाया गया था तब यह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसका निर्माण जब किया गया था तो उसके अगले 200 वर्ष में यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य किए गए, जिससे यह काफ़ी बड़ा किला होता गया, इसका काफ़ी विस्तार होता गया। यह किला लगभग 500 मीटर लंबा है और 300 मीटर चौड़ा है। और वैसे इस दुर्ग का पूरा परिसर क्षेत्र देखें तो यह लगभग 5 मील क्षेत्र में फैला है। तो आप समझ सकते हो कि यह किला कितना बड़ा है और इसका इतिहास भी कितना वैभवशाली रहा है। इस किले में बहुत सी तोपें भी थी, जिनमें प्रमुख रूप से गर्भगुंजन तोप का नाम आता है, जो कि भीम बुर्ज पर रखी हुई थी। गर्भगुंजन तोप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब उस तोप को चलाया जाता था तो बताया जाता है कि उसको चलाने पर पेट में हलचल मच जाती थी, जिसके आधार पर उस तोप का नाम गर्भगुंजन तोप पड़ा। फिलहाल उस तोप को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर भवानी तोप और विष्णु तोप भी थी। विष्णु तोप, जिसे नरकरी नाली भी कहा जाता था। तो इस किले का इतिहास काफ़ी वैभवशाली रहा है और यह किला, जो कि अरावली की पहाड़ी पर स्थित है,
पहाड़ी को एक तरफ से पूरी तरह से काट कर उसको ढलान किया गया है और फिर उसका गार पर यह किला निर्मित किया गया है। और इस किले का निर्माण ही शत्रुओं से सुरक्षा के लिए किया गया था और सुरक्षा की दृष्टि से यह बूंदी के हाड़ा राजाओं का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। इस किले में पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर अनेकों टांके बनाए गए हैं जिनमें पानी का अच्छे तरीके से संग्रहण किया जाता था। बरसात का पानी उनमें संग्रहित होता था। तो दोस्तों, ये हो गया बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बूंदी में अनेकों और भी कई किले हैं, बहुत सी बावड़ियाँ हैं। उनको हम एक एक करके उनका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, आपके सामने उनको प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।